हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल AB स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इसी तरह के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है भैया? अतीत का। अगला क्वेश्चन, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? पहला यूनानी इतिहासकार जो था वो कौन था? हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ये किसने कहा था? ये कहा था भैया थ्यूसिडाइडिस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। द हिस्ट्रीज जो है इसके रचनाकार कौन है? उनका क्या नाम है? उनका नाम है हेरोडोटस। इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? जो इतिहास के पिता की जो पदवी है वो सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? जो यहाँ पे नाम दिए गए इनमें से किससे संबंधित है? फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी जो है वो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन, इतिहास अपने को दोहराता है या किसका कथन है? इतिहास जो है वो अपने को दोहराता है, ये किसका कथन है? हीगल का। क्वेश्चन नंबर 7, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? हम इतिहास से क्या सीखते हैं? कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। ठीक है, तो यह किसका कथन है? हीगल का। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समस्त जो इतिहास है ये वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो इसका क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इतिहास शोधक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? जो कार्ल मार्क्स हैं इन्होंने वर्ग संघर्ष है इसकी प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्वात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला क्वेश्चन, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? राइट आंसर क्या होगा हमारा? सीले का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 14, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? समस्त इतिहास जो है वो समकालीन इतिहास है। ये किसने कहा था? ये कहा था बेनेडिक्टो क्रोचे ने। क्वेश्चन नंबर 15, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? किसने कहा था ये? तो राइट आंसर हो जाएगा भैया E.H. कार। क्वेश्चन नंबर 16, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC कौन सा संक्षिप्ताक्षर है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या है? AD एनो डोमिनी होता ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला ही हो जाएगा, एनो डोमिनी ऊपर ही तो दिख रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? ये कौन सी शताब्दी में आता है? तो ये आता है 11वीं शताब्दी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत जो है ये प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? ये जो शक संवत है इसका प्रारंभ हुआ था
78 ईस्वी में, ठीक है। और कौन से सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो भैया हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, नेशनल कैलेंडर है जो, वो किस संवत पर आधारित है? तो किस संवत पर आधारित है? क्या पता है सभी को? शक संवत पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ये किसे जाता है इसका श्रेय? तो चंद्रगुप्त को जाता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? जो चंद्रगुप्त प्रथम था, उसने जो गुप्त संवत है इसका प्रारंभ किया, वो किस उपलक्ष्य में किया था? उसका इसके पीछे का उसका लक्ष्य क्या था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या है पॉइंट, देख लेते हैं। विक्रम संवत 58 ईस्वी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, गुप्त संवत 319 से प्रारंभ हुआ, भारत में मुसलमान शासक का युग 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। तो इसमें से कौन से सही है और कौन से गलत है, हमें ये चुनाव करना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों सही है, ठीक है। तो सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की, किस उपलक्ष्य में की? देखो, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में एक हर्ष संवत की स्थापना की, और इनका लक्ष्य क्या था? इसके पीछे का इनका कारण क्या था? तो भैया अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इन्होंने भी ये किया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों, ठीक है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण क्या कहलाया है? कलचुरी संवत भी कहलाता है। तो किसका भैया ये है त्रैकूटक संवत। क्वेश्चन नंबर 29, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का जो प्रचलन है ये किसने किया था? तो ये किया था विक्रमादित्य फोर्थ ने, चतुर्थ, ठीक है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? कौन है जिसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को। क्वेश्चन नंबर 33, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? कितने वर्षों का अंतर है? राइट आंसर क्या होगा हमारा? कितने वर्षों का अंतर है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। और क्वेश्चन नंबर 36, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दोगे, तो ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।